अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जिसका आज का टॉपिक है ये लेक्चर का, वो है शॉर्ट सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप बोलना चाह रहे हो आर स्क्वायर वाला मेन टॉपिक है, तो सही बात है, वही टॉपिक आज मुझे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सम नंबर इलास्ट्रेशन नंबर है 15 से हम स्टार्ट करेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 142 पे। तो क्या इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले 6 पेयर ऑफ फादर एंड सन आर सिलेक्टेड इन द सैंपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू नो द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ अ फादर इन सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ देयर एडल्ट सन इन द सेंटीमीटर। फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट। सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स -170 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ को सम को अटकाते हुए पहले हम लेते हैं एक्स बार ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? एक्स बार। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो आप बोलोगे 1020, और आपको बोला गया है कितने सन की बात हो रही थी, कितने पैर? 6 पैर की बात हो रही थी। 6 तो डिवाइड बाय हम कितने से करेंगे? 6 से करोगे तो आंसर आएगा 170। सेम वे आप बोलोगे वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, तो होगा 990 अपॉन 6, तो कितना आएगा? तो 165। तो आप बोलोगे सर इसके साथ जो आएगा तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं ये जो है 170, मतलब आप बोलोगे सर सिग्मा x -170 दिया हुआ है उसका स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर सिग्मा x -x बार दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर 60। सेम वे सिग्मा y -165, तो आप बोलोगे सर इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं x माइनस, ये x नहीं है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 105, और लास्ट में जो दिया हुआ है x -170 इंटू वाई -165 इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हो क्योंकि 160 और 165, तो आप बोल दो कि सर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार होगा कितना? 45। तो आप बोलोगे सर ये बेसिक तो क्लियर हो गया, अभी आपको क्या ढूंढना है तो वो देखते हैं। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ हाइट ऑफ अ सन y एंड हाइट ऑफ अ फादर, ऑल्सो वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। तो आपको वो ढूंढना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे b ढूंढना है। b की फॉर्मूला आप बोलोगे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है 45, और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार आप बोलोगे सर कितना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो x माइनस एक्स बार होगा कितना? होगा 60। उसके बाद आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.75। उसके बाद आप बोलोगे कि y बार हो जाएगा, b हो गया, b के बाद आप बोलोगे a ढूंढना है। a की फॉर्मूला क्या होगी? y बार माइनस b इंटू एक्स बार। आप बोलोगे सर y बार दिख ही रहा है 165, b है 0.75, x बार है 170। मल्टीप्लाई करोगे 165 तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 127.5, यहाँ से होगा तो 37.5। इसके बाद आप बोलोगे y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जो a है आप बोलोगे सर होगा कितना? 37.5, b जो है 0.75, और x की जगह x ही रखेंगे। अभी आप बोलोगे सर आगे कोई x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो आप पढ़ो पहले। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर देखो ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन हाइट ऑफ अ सन ऑन द हाइट ऑफ अ फादर x, तो आप बोलोगे सर इतना ही पूछा है, आगे कुछ पूछा नहीं है। तो अभी आप बोलोगे अभी क्या ढूंढना है? वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। जब भी रिलायबिलिटी के बारे में होगा तो आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट आपको ढूंढना है, तो उसके लिए एक छोटा सा यहाँ से निकाल देंगे, जगह थोड़ी कर देंगे। बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अपॉन में क्या आएगा? तो अपॉन में आप बोलोगे अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर।
आप बोलोगे सर यहाँ से पूरा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा कितना x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना होगा तो 60 है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना है 105। सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो हाईलाइट कर सकते हैं हम। ये रहा x माइनस एक्स बार 60, 105 और 45। अभी आप बोलोगे सर आपने एक लाइन नहीं लिखी, अभी हम सम कर रहे हैं तो लिखना बाकी है। जैसे ये होगा उसके अभी आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपने जो किया है वो। उसके बाद 45 अपॉन आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर करना है कि इसका, तो टोटल का वो आंसर आखिर में करेंगे 60 इंटू 105। तो आप बोलोगे सर होगा कितना 6300 होगा, वो अंडर रूट आपको रखना है, उसका स्क्वायर करना है। तो ये होगा 45 और 6300 का अंडर रूट करेंगे तो 79.3725 होगा। अभी हम डिवाइड करेंगे 45 डिवाइड बाय 79.3725 करेंगे तो कितना आंसर आएगा। मैं 4 डिजिट तक ही लिख रहा हूँ, आपको कैलसी पे ज़्यादा लिखना है। 695669 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इंटू इज इक्वल टू करोगे तो 0 एग्जैक्ट बोलूँ तो स्क्वायर करोगे तो 0.32 है। आप बोलोगे सर ये 0.5 से लेस देन है, 0.5 से लेस देन होगा, 0.32 है। आप बोलोगे 0.50 से लेस देन, वो समझने के लिए इजी हो जाता है। 0.50 से लेस देन है तो आप बोलोगे सिंस वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज नियर टू 0 इट इज़ कैन नॉट बी सेड दैट रिग्रेशन मॉडल इज़ रिलायबल। मतलब ये रिग्रेशन मॉडल आप जिन्हें ढूंढा है वो रिलायबल नहीं है, ऐसा हमारा बोलना होगा। इसके साथ अभी ये सम ख़त्म हुआ, दूसरा सम हम शुरू करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिशियन नंबर 90, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 145 पे। 145 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 पॉइंट है, बहुत अच्छा सम है। सेकेंड पॉइंट को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ऐसे भी वो पॉइंट के लिए मैंने अलग से एक पॉइंट वीडियो रखा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सम नंबर इलास्टिशियन नंबर 90। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफ़ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो आप बोलोगे सर रिग्रेशन लाइन बोले तो आपके माइंड में आना चाहिए y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स। तो a हमारे होंगे 25, b कितना होगा 3 और ये x, ये आपको समझना है। a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 3। अभी आगे चलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई तो आप बोलोगे सर है कितना 48। अभी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डिवीजन ढूंढना है तो आप बोलोगे सर एस एक्स ढूंढना है, एस एक्स ढूंढना है, वो कितना है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में अभी फॉर्मूला आती होगी तो आपके लिए बहुत ईजी है। आप बोलोगे सर ये तो b इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है याद है आपको, तो आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगी COV एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। आपको b पता है, b कितना है 3, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कितना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई 48, एस एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो एस एक्स स्क्वायर आप बोलोगे सर हमारा है क्वेश्चन मार्क है 48 डिवाइड बाई 3 और ये होगा एस एक्स स्क्वायर। तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 16। तो एस एक्स हमारा हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे 4। तो अभी हम आगे चलते, तो आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, यहाँ तक का ख़त्म हुआ सम। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आपने स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स ढूंढ लिया। अभी आगे चलते हैं फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज़ 15। तो अभी वो बोल रहे हैं कि आपको क्या ढूंढना है, आपको और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y 15 और आपको आर स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए आर स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला हम यूज़ करके मिल सकता है b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आप बोलोगे सर r तो हमें पता नहीं है लेकिन b सब में ऑलरेडी पता है कितना, तो आप बोलोगे 3 r एस वाई कितना होगा, तो सब में दिया हुआ है 15, ये रहा 15 और आपने यहाँ लिख भी दिया है। आप बोलोगे सर एस एक्स अभी आपने ढूंढा 4,
सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.8 आर। आपको आर स्क्वायर चाहिए तो आप बोलोगे सर आर का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 0.64। इसके साथ आपका बी का फर्स्ट का एक पॉइंट भी हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद वाला पॉइंट शांति से पढ़ते हैं। फॉर द रिग्रेशन लाइन गिवन अबोव द क्वेश्चन हाउ मच यूनिट शुड बी इंक्रीज इन द एक्स टू इंक्रीज द अप्रोक्सीमेटली 15 यूनिट। अभी क्वेश्चन समझो, कहने का मतलब क्या है। तो आप बोलोगे सर ये बी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 दिया हुआ है। ये पॉइंट शांति से समझना, ये वीडियो नंबर 1.3 से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो समझना बी का इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि सपोज ये x लेते हैं और ये y। सपोज x का 1 यूनिट बढ़ता है तो y का कितने यूनिट बढ़ेंगे, 3 यूनिट बढ़ेंगे। आपको कितने यूनिट बढ़ाने हैं, 15 यूनिट बढ़ाने हैं, तो x के कितने बढ़ाने पड़ेंगे। सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय 3 इंटू 15 इंटू 1 करोगे तो 5 यूनिट्स आएंगे। तो आपका आंसर होगा 5 यूनिट। अभी टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज है वो हम पढ़ते हैं ध्यान से, एक बार वो आप देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। हमारा आंसर तो आ ही गया है, कि x के हमें 5 यूनिट बढ़ाने पड़ेंगे तब y के 15 यूनिट्स बढ़ेंगे। तो अभी आपको सिंपल वे में फिर से हम पढ़ते हैं, जो आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। y कैप इज इक्वल टू 25 प्लस 3x एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3। It is indicate that if the value of x increase by 1 unit of estimated value of y increase by 3 units। ये आपको समझ में आ गया कि b का कहने का मतलब क्या होगा, x का 1 यूनिट बढ़ेगा तो y का 3 यूनिट्स बढ़ेगा। So if the value of y is to be increased approximately 50 units then the value of x should be increased by 5 यूनिट पर यूनिट, जो हमने डिस्कस किया। अभी यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नए पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे 8.2 में, बाकी के 3 सम जो कवर करवाने थे वो 8.2 में हम कवर करेंगे।